नमस्कार दोस्तों, मैं आर के गुप्ता अपने YouTube चैनल प्ले विथ मैथ बाय आर के गुप्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आर एस अग्रवाल का क्षेत्रमिति चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने बेसिक पार्ट, उसके बाद पार्ट 1 में एग्जाम्पल, फिर पार्ट 2 में एग्जाम्पल, फिर पार्ट 3 में 1 से 11 तक क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था शॉर्ट वे में। आज हम इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आप पार्ट 1, पार्ट 2 या बेसिक पार्ट आर एस अग्रवाल का नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन अवश्य दबा दें। इससे क्या होगा कि कोई भी नया अपडेट वीडियो के बारे में आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साइलोलिज्म का वीडियो अगर नहीं देखें कि बिना डायग्राम का कैसे बनता है, तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर साइलोलिज्म कथन निष्कर्ष चैप्टर कैसे सॉल्व होता है बिना किसी डायग्राम को ड्रॉ किए हुए, तो वो अवश्य देखें। चलिए, आज हम 11 तक एक्सरसाइज में कर लिए थे। आज हम 12 से फिर से आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है कि एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाए तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको हम सब टोटल जितना भी परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज होता है, हम और A to Z चैप्टर आपको रेशियो से सॉल्व करते हैं बिना किसी फार्मूला के। तो चलिए, परसेंटेज का ये सवाल है, तो 12 नंबर क्वेश्चन तो हम सॉल्व करते हैं। तो बोला आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो 50% का मान होता है, अगर नीचे आप फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 1/2। 50% बोला है कम कर दिया जाए, तो यहाँ माइनस ले लेंगे समझने के लिए। फिर बोला है आपको कि आयत की चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाए, तो 80% बराबर हो जाएगा आपका 20 चौक 80, 20 पंचे 100, इतना की कर रहा है आपको वृद्धि कर दिया है, तो प्लस ले लेंगे। अब यहाँ पर समझेंगे कि रेशियो से हम बनाते कैसे हैं चैप्टर को। देखिए, ये फ्रैक्शन वैल्यू में जो भी नीचे वाला दिया है, लंबाई दिया है तो ये लंबाई नीचे वाला होगा, पहले 2 था, तो कमी बोलेगा तो 2 में से 1 कम जाएगा। ये चौड़ाई के बारे में, जैसे कि चौड़ाई 5 था, यहाँ वृद्धि बोला है तो 5 चौड़ाई में वृद्धि हो जाएगा। तो आइए, एरिया 1 रेशियो एरिया 2, एरिया 1 रेशियो एरिया 2। क्योंकि हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हम देखेंगे क्या परिवर्तन है। तो पहले लंबाई कितना था 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। पहले चौड़ाई कितना था 5, तो यहाँ गुना 5 कर देंगे, ये पहले का एरिया दे देगा। उसके बाद क्या हुआ, लंबाई 2 था तो उस पर 1 कम गया, तो लंबाई कितना बन गया अब 1। चौड़ाई पहले 5 था, उसमें 4 बढ़ गया, क्योंकि वृद्धि बोला है, तो 5 4 9। यदि इस दोनों में कोई कटे तो हम काट सकते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो चलिए, यहाँ 5 दूनी 10, 9 एकम 9। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले एरिया अगर 9 था तो एरिया कितना हो गया 10। तो आप जान सकते हैं कि 1 यूनिट एरिया कम गया है। चूँकि 1 यूनिट एरिया कमा है, तो ये जो निकलेगा प्रतिशत कमी बराबर 1 कमा है, किस पर कमा है 10 पर ना, तो 10। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो गुना 100। 0 से 0 काटेंगे, ये आ गया आपका 10%। यही आपका राइट आंसर होगा। कुछ लोग ए बी फार्मूला का भी लगाते हैं कि 10 + 10, वो काफ़ी लेंदी पड़ जाता है कि ये फार्मूला होता है, इस पर भी आप तोड़ सकते हैं, a + b + ab/100। मगर 2-3 डाटा दे दे तो ये फार्मूला धरा का धरा रह जाता है। यदि आपको ऐसे दे दे 16.2/3%, तब भी आपको बहुत लेंदी लगेगा, परंतु यदि रेशियो भी बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। तो यही आशा करते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए, 12 नंबर के बाद हम अगला क्वेश्चन 13 नंबर की बात करते हैं। सेम ऐसा ही प्रश्न है, इसमें नहीं समझ पाएंगे तो अगले में ज़रूर समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। देखिए, बोला है लंबाई में 10% की कमी, यानी 10% का मान फ्रैक्शन में 1/10, 10 कमी तो माइनस इधर दे देंगे। बोला है चौड़ाई में 20% की कमी, तो 20% का मान होता है आपका, कैसे आया, तो देखिए 20 ये आता कैसे है 20/100, परसेंटेज होगा तो 100, तो 20 पंचे 100, तो कितना आ गया 1/5। जो नहीं समझते हैं उसके लिए है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ 1/5, चूँकि कमी है तो कमी। तो आइए, एरिया 1 रेशियो एरिया 2 लिख लेंगे।
तो पहले लंबाई 10 था, चौड़ाई कितना था पहले 5, अब कम किया 10 पे 1 कम गया तो लंबाई हो गया 9 गुना चौड़ाई 5 था, 1 कम गया तो कितना हो गया 4। अब यहाँ पर देखिए कटेगा तो काट देंगे, तो 2 से यहाँ काटेंगे 5 बार में, 2 से यहाँ काटेंगे 2 बार में। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 5 25 और इधर हो जाएगा 9 दूनी 18। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले एरिया कितना था 25 यूनिट, अब एरिया कितना हो गया 18 यूनिट, तो क्षेत्रफल में कमी आ गया। कितना कम गया, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 25 से कितना हुआ है 18, तो 7 का कमी हो रहा है। 7 का कमी किस पर हो रहा है, तो प्रतिशत कमी हो जाएगी आपका, प्रतिशत कमी बराबर 7 यूनिट कम रहा है किस पे 25 पे गुना 100, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 25 चौके 100 7 चौके 28% का क्या हो जाएगा कमी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आशा करते हैं ये प्रश्न को भी आप समझ पाए होंगे। कैसे किया हमने, फ्रैक्शन वैल्यू यूज किए कि पहले वाला 10 था, उसके बाद पहले वाला चौड़ाई कितना था 5, ऊपर वाला जो भी कमी बोलेगा तो घटा देंगे, इसमें ये वृद्धि बोलेगा तो जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों कमी था इसलिए हमने कमा दिया। आशा करते हैं कि ये आप समझ होंगे। यदि आपको, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो 13 नंबर हम कंप्लीट कर लिए हैं। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 सेम प्रश्न है। कहता है एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि, चूँकि लंबाई में बोला है 50% की वृद्धि, तो 50% का मान होता है 1/2। वृद्धि बोला है तो समझने के लिए बगल में प्लस दे देंगे। उसके बाद क्या बोला है कि इसके चौड़ाई में 50% की कमी, इसके चौड़ाई में 50% की कमी, तो यहाँ पर -½ ले लेंगे। उसके बाद बोला है करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। एक में बढ़ाया है, एक में 50% कमाया है, तो कितने % की कमी या वृद्धि होगी। तो चलिए सेम बढ़ाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया रेशियो एरिया 1 रेशियो एरिया 2। तो पहले वाला लंबाई कितना था 2, पहले वाला चौड़ाई कितना था 2। अब क्या हुआ, लंबाई 2 था तो 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया 3। चौड़ाई 2 था तो 1 कमा दिया, कितना हो गया 1, क्योंकि पहले 2 था तो 1 कमाएंगे तो कितना बचेगा 1 ही ना। यहाँ बढ़ाया है तो 2 था तो 1 बढ़ गया, कितना हो गया 3। अब यहाँ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4, यहाँ का क्षेत्रफल हो जाएगा 3। तो पूछा है हमसे कि तुलना में 14 नंबर सवाल था, तो पूछा है कि नए आयत का क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल की तुलना में कितना % कम है। चलिए तो देखिए कितना कम है, पहले 4 था तो पहले कितना हो गया 3, 1 कमा है, तो 1 कमा है किस पर कमा है 1 4 पे, चूँकि पहले 4 था उसी पर ना 1 कमी हो गया। तो पूछता है प्रतिशत कमी, तो परसेंट में चूँकि हम जानते हैं 100 होता है, तो 100 से क्या हो जाएगा यहाँ गुना। चूँकि यहाँ कमी पूछा है कि पहले का क्षेत्रफल पूछा है, नए आयत का जो क्षेत्रफल है, तो नया वाला ये है, बाद में जो आया नए आयत का क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल में कितना कम अथवा अधिक है, तो यहाँ तो कम है, अधिक तो है नहीं। चलिए तो यहाँ 25 चौके 100, तो आपका आ जाएगा 25% की कमी, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 14 हो चुका है। आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन है एक आयताकार खेत की लंबाई में केवल 50% की वृद्धि कर दिया जाए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि केवल लंबाई में आपका वृद्धि किया गया है 50%। 50% का मान 1/2, चूँकि वृद्धि है तो प्लस यहाँ लिख देते हैं। 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो यहाँ चौड़ाई में कुछ भी वृद्धि कमी नहीं किया गया, तो सेम बनाएंगे एरिया 1 रेशियो एरिया 2। तो लंबाई पहले 2 था, चौड़ाई मान लेते थे पहले भी 1 था, लंबाई में कितना हुआ 1 का वृद्धि, तो पहले 2 था 1 वृद्धि हो गया 3। क्योंकि चौड़ाई में कुछ भी नहीं बोला है तो पहले भी मान लिया हम चौड़ाई 1 के रहा होगा, कुछ भी मान सकते हैं, उसके बाद भी 1 के रहा, 5 भी मानिएगा तो रेशियो में कट जाएगा। तो यहाँ पर चौड़ाई नहीं दिया गया था, इसलिए चौड़ाई सेम टू सेम माने। लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आ गया 2 यूनिट, यहाँ पर आ गया 3 यूनिट। तो देखेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है कमी, तो पहले 2 था हो गया 3, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, किस पर बढ़ा 2 पर। तो प्रतिशत जो आपकी वृद्धि हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि बराबर गुना परसेंटेज में 100, तो 2 से 50 बार में, अर्थात 50% की वृद्धि। यही आपका राइट आंसर
होगा ए नंबर। आइए प्रश्न संख्या 15 भी हमने समझ लिया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न। इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा हो तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर इसका बेसिक पार्ट एग्जाम्पल से बताएं हम RS अग्रवाल का उदाहरण का वीडियो, उदाहरण का पार्ट 1, उदाहरण का पार्ट 2, फिर 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन अवश्य देखें। यदि साइलोलिज्म का वीडियो नहीं देखे हैं कि बिना डायग्राम का कैसे बनता है कथन निष्कर्ष के प्रश्न, तो वो अवश्य देखें। स्क्वायर रूट कैसे हम निकाल सकते हैं a+b के होल स्क्वायर पर, ये भी नहीं देखा हो तो देखें। तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि नया वीडियो आने के बाद आपको नोटिफिकेशन। हम यहाँ आपको कंप्लीट RS अग्रवाल का वीडियो पर डे अपलोड करेंगे। पहले मेन चैप्टर अपलोड करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसके बाद वो चैप्टर अपलोड करेंगे। तो चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन हो चुका था। 16 नंबर क्वेश्चन आप 16 नंबर प्रश्न कहता है एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका परसेंटेज का चीनी वाला सवाल है कि कोई उपभोक्ता चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण उसकी खपत में कितने % की कमी करे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च पहले जितना रहे, खर्च यथावत बना रहे। तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं परसेंटेज में चीनी वाले सवाल कहे जाते हैं कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से एक गृहिणी इसकी खपत में कितनी % की कमी कर दे कि खर्च पहले जितना रहे, यथावत रहे, पूर्णवत बना रहे, इसके खपत में कोई चेंज ना हो। तो ये भी वही प्रकार का है। तो आइए चलिए चलते हैं। कहता है कि आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दिया। तो लंबाई में 25% की वृद्धि, 25% का रेशियो मान होता है 25 चौके 100, 1/4। तो चलिए एरिया 1 रेशियो एरिया 2, चूँकि चौड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसमें चौड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं किया है। तो चौड़ाई हम 1 यूनिट, तो पहले लंबाई कितना था 4, चौड़ाई मान लेंगे पहले 1 था, उसके बाद क्या हुआ लंबाई में 1 वृद्धि करके कितना हो गया 5। चौड़ाई तो सेम है, चौड़ाई 1 चूँकि चौड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला था इसलिए हम यहाँ भी 1 मान लिए, यहाँ भी 1 लिए। आप चाहे तो चौड़ाई यहाँ b भी मान सकते हैं कि चौड़ाई b, तो b फिर कट जाएगा, इसीलिए सेम मान लिया कि चौड़ाई भी 1 यूनिट था और ये भी 1 यूनिट। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 × रेशियो 5। तो बोला है कि आयत की चौड़ाई में, चूँकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। मान लिया जाए क्षेत्रफल दे दिया गया 20, कुछ भी अगर इसमें कमाएंगे तो इसमें ऑटोमेटिक कम जाएगा, इसमें कमाएंगे तो इसमें, कि दोनों का गुणनफल नहीं होता है। अगर लंबाई में कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में, अगर चौड़ाई में कमी करेंगे तो लंबाई में भी कमी हो जाएगा, लंबाई में कमी करेंगे चौड़ाई में भी कमी, क्योंकि दोनों का गुणनफल होता है। तो बोला है कि वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में, तो चूँकि हम जानते हैं क्षेत्रफल में जो कमी होगा वही इसके चौड़ाई में कमी होगा। तो बोलता है चौड़ाई में कितने % की कमी करने पर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब पहले 4 था तो 4 ही रखना है, तो इस पर पुनः आने के लिए कितना कमाना पड़ेगा 1 कमाना पड़ेगा। किस पर कमाना पड़ेगा % कमी बराबर। तो 1 का कमी करेंगे तो पहले अगर 4 क्षेत्रफल रहा होगा तो फिर 4 फुट जाएगा। ये किस पर कमी करना पड़ेगा 5 पर, तो 5 का कमी करना पड़ेगा, 5 पर 1 की कमी, तो 100 पर कितना की कमी, तो 20 × 100 यानी कि आ गया 20% का कमी यदि कर दिया जाए चौड़ाई में तो आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इस प्रश्न को दूसरे तरह से भी बना सकते हैं कि मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल पहले कितना रहा होगा 100, क्योंकि लंबाई बढ़ाए या चौड़ाई बढ़ाए तो उसके आयत क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाता है। तो चूँकि लंबाई में 25% वृद्धि तो क्षेत्रफल कितना हो गया मेरा 125%। तो बोला है क्या इसके चौड़ाई में कितने % की कमी कर दिया जाए, तो लंबाई में ही कमी करेंगे, क्षेत्रफल में ही कमी करेंगे तो उसके चौड़ाई में कमी हो जाएगा। तो वापस 100 पे आना है तो कितना का कमी करना पड़ेगा 25%, 25 का किस पे करना पड़ेगा 125 पे, और चूँकि आप परसेंटेज में पूछा है तो गुना 125 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, परंतु रेशियो तरीका बेस्ट है। यदि आपको 16.2/3 दे दे, 17.4/7% दे दें तो वहाँ आप डायरेक्ट परसेंटेज यूज करते हैं, तो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने ही तरीक़ा से मैथ को नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए रेशियो से बनाइए। चलिए 16 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा से समझ चुके हैं, हमें आशा करते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें। तो प्रश्न संख्या 17 कहता है एक आयताकार मैदान की परिमिति, अर्थात परिमाप को ही परिमिति कहता है,
परिमिति दिया गया आपको 480 मीटर तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यानी आपका लंबाई दिया गया है, लंबाई रेशियो चौड़ाई दिया गया है 5:3। तो मान लेते हैं ये 5x होगा और ये 3x होगा। बिना x का भी मान सकते हैं। जब भी गुणनफल की बात हो तो आप x लेके ही बनाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर करते हैं आप तो x स्क्वायर के फॉर्म में आता है। इसलिए हम लोग रेशियो में जब भी गुना का बात करें, वर्ग का बात करें, तो हम डायरेक्ट रेशियो का यूज नहीं कर सकते हैं। आपको 5x 3x के फॉर्म में लेना पड़ेगा। परिमाप दिया गया तो आयत का क्षेत्रफल, तो परिमाप है निश्चित राशि, तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई कितना हो गया 5x, चौड़ाई कितना हो गया 3x, ये देता है परिमाप। अब परिमाप आपका प्रश्न में दिया गया है 480 मीटर। तो यहाँ से 2 से काटेंगे हम 24 दूनी 48 और ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 3 8x बराबर हो जाएगा आपका 24। यहाँ काटेंगे 8 तिया 24, यानी कि x बराबर आ गया आपका 30। पूछा है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 5x इंटू 3x बराबर 5 तिया 15x स्क्वायर। अब यहाँ पर 15x का स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, चूँकि 30 है तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा 900। आज जानते हैं 15 नामा 135 पे डबल 0 मीटर स्क्वायर, चूँकि क्षेत्रफल है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये प्रश्न को भी आपने समझा होगा। चूँकि आयत का यहाँ पर परिमाप दिया गया था तो हमने परिमाप से क्या कर लिया, x का मान ज्ञात कर लिया कि x कितना है 30। आयत का क्षेत्रफल गुना है तो लंबाई गुना चौड़ाई, x स्क्वायर का मान धर के कैलकुलेशन पार्ट करके आंसर आ गया होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न को आप ज़रूर समझ पाए होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 18 की बात करें। प्रश्न संख्या 18 कहता है एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े एक बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर तथा 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या ज्ञात करें। तो कहता है एक बरामदा है, मान लीजिए एक आयताकार बरामदा है, मतलब पक्की है, घर का फर्श है, और इस पर आपको जो है मार्बल लगाना है, कुछ पत्थर लगाना है। तो ये आप कैसे लगाइएगा। तो जब भी इस तरह के पत्थर वाले सवाल आए कि पत्थरों वाले प्रश्न, तो कोई फार्मूला आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो चूँकि हम जानते हैं जितना मेरा ज़मीन होगा, नीचे का फर्श होगा, उतना पत्थर उसमें ढकेगा, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल बराबर होता है यदि पत्थरों की संख्या हम लिख देते हैं यहाँ पर कि एक पत्थर का क्षेत्रफल मतलब जितना होगा, और गुना पत्थरों की संख्या बराबर फर्श का कुल क्षेत्रफल, साथ में लिख देते हैं, राइटिंग पे आप नहीं जाइएगा, फर्श का कुल क्षेत्रफल। चूँकि हम यहाँ लिखे हैं, चलिए आपको घेर देते हैं याद रखने के लिए। ये कोई फार्मूला नहीं है, आप समझ सकते हैं कि एक पत्थर का जितना क्षेत्रफल होगा उसमें पत्थरों की संख्या, कितना पीस आपको मार्बल चाहिए वैसा वैसा लगाने के लिए, बराबर कुल फर्श का क्षेत्रफल होता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या को बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले पत्थर का जो आकार बोला है, प्रत्येक पत्थर का आकार है 6 डेसीमीटर, 6 मीटर, 6 गुना 5, चूँकि डेसीमीटर है। डेसीमीटर को जैसे ही हम मीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर में, ये भी आ जाएगा 10 मीटर में। तो ये हो गया एक पत्थर का क्षेत्रफल, इतना मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा का एक मार्बल चाहिए आप समझने के लिए कि एक मार्बल चाहिए जो कितना हो, 6 मीटर लंबा हो और 5 मीटर चौड़ा हो। उसके बाद कहता है ऐसे कितने पत्थर चाहिए, तो बोलता है बरामदे पत्थरों को से पक्का करना है, तो प्रत्येक पत्थर का आकार, तो ऐसे कितने पत्थर चाहिए, तो मोने ऐसे कितने पत्थर लाएंगे। मोने एक पत्थर का आकार है मतलब पे जितना, तो इतने कितना पत्थर लाएं उसकी संख्या ज्ञात करना कि मेरे फर्श मेरे ज़मीन को पूरा छेक लें। तो मोने वो पत्थर की संख्या हम क्या मान लीजिए, x पत्थर चाहे जो मेरा ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है उतना छेक लें। तो आपका ज़मीन का जो क्षेत्रफल है, चूँकि आयताकार है, तो ज़मीन का क्षेत्रफल हो जाएगा 40 मीटर गुना
15 मीटर। बोला है कि मेरा जो ज़मीन है वो 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा बरामदा है, उस पर पत्थर बिछाना। तो एक पत्थर का क्षेत्रफल, ऐसा ऐसा कितना पत्थर चाहिए कि पूरा बरामदा को ढक दें पक्की से मार्बल बिछाते हुए। तो इससे आपको ये फार्मूला नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि दोनों और क्या होना चाहिए, यूनिट मात्रक समान हो। चूँकि ये भी मीटर में दिया गया था तो ये डेसीमीटर था, इसलिए 10 से भाग दिए। ये भी डेसीमीटर था तो फिर 10 से भाग, दोनों तरफ यूनिट समान होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर काटते हैं। तो यहाँ से हम 5 से काटेंगे, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। उसके बाद आइए हम 3 से यहाँ काट देते हैं 2 बार में, 3 से यहाँ काट देते हैं 5 बार में, और फिर हम यहाँ 2 से काट देते हैं इसको 4 बार में। और तो कुछ नहीं कटेगा। तो x बराबर आ जाएगा आपका 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और डबल ये 0, यानी कि 2000 हो जाएगा आपको पत्थरों की राइट संख्या। तो आपके पत्थरों की जो संख्या हो जाएगी आपको 2000, उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। फिर से एक प्रश्न को अगर नहीं समझें तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक पत्थर का जितना क्षेत्रफल होगा वैसे वैसे कितने पत्थर लाएं, वही हमको ज्ञात करना है कि हमारा कुल बरामदा जो है पत्थर से ढक जाए। एक पत्थर से तो पता चलेगा नहीं, आप डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं इसमें, मगर वो आपके माइंड में जल्दी डेवलप नहीं करेगा। तो ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है आपका, एक कमरे के फर्श का परिमाप दिया गया है 18 मीटर तथा इसकी ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर तथा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए एक बार हम लिख देते हैं। कमरे का परिमाप दिया है, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का मान दिया गया आपको 18 मीटर तथा ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर। ऊंचाई दिया गया है आपको 3 मीटर। तो पूछा है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये देखिए होता कैसे है कमरे का चारों दीवारों पर क्षेत्रफल। चूँकि देखिए मान लीजिए ये हमारे घर का जो है ये बाउंड्री है, जहाँ से हमको नींव दे दिए, इसी पर हमको दीवार खड़ा करना है। तो ये जो हम घर का मेरा जितना ज़मीन है ये घेरा लगाते हैं दीवार देने के लिए। सबसे पहले तो इसको कहते क्या है, इसको बोलते हैं परिमाप। जितना सर ज़मीन है उसको घेरा लगाए हैं, परिमाप। अब इसी परिमाप पे ही हम लोग क्या करते हैं, इधर से एक दीवार घेर देते हैं कि पड़ोसी कोई घुस ना जाए। इधर से भी दीवार घेर देते हैं, इधर से भी, चारों तरफ से हम क्या घेर देते हैं, दीवार घेर देते हैं। ये फैक्ट क्या डालता है, इस पर एक ऊंचाई आती है। तो कहने का मतलब है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है परिमाप, जैसा आकृति रहेगा वैसा परिमाप गुना ऊंचाई, कहने का मतलब अगर त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज का परिमाप पड़ेगा, वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप लगेगा और ऊंचाई का इफेक्ट डालेगा। क्योंकि ये घर है, इस पर ऐसे 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 दीवार दे देंगे तो ये क्या बढ़ेगा, इसी पर बुक पे बुक रख ले जाएंगे। तो चूँकि एगो का परिमाप है ये, और इसी पर बुक पे बुक धर जाएंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई एक इफेक्ट डालेगा। तो चलिए परिमाप, तो आप देखिए परिमाप क्या होता है, चूँकि आयत है तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चूँकि ऊंचाई h। तो यही आपका फार्मूला यहाँ से निकल के आया कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कहने का मतलब है जो आपके घर का घेरा है उसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाइएगा। तो आइए हम इसी फार्मूला पर रख कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा परिमाप कितना है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो चूँकि परिमाप आपका दिया गया है 18 और ऊंचाई दिया गया है 3, तो 18 तिया 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, राइट आंसर। आशा करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है परिमाप गुना ऊंचाई। तो परिमाप दिया गया है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 18 और ऊंचाई 3, तो 18 तिया 54 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। आइए प्रश्न संख्या 20 की बात करें।
प्रश्न संख्या 20, एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल दिया गया आपको 600 मीटर, छत का क्षेत्रफल जो दिया गया आपको 600 मीटर और चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया आपको 1500 वर्ग मीटर, 1500 मीटर। तो इस कक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है, चूँकि और लंबाई चौड़ाई में रेशियो भी दिया गया आपका, तो लंबाई मान लेते हैं होगा 3x और चौड़ाई हो जाएगा आपका 2x। चूँकि जितना मेरे घर का, चूँकि ये घर जो है कमरे का जो है आपका श्रोता कक्ष है, लंबाई चौड़ाई दिया गया है, तो चूँकि आयत है तो चलिए हम क्षेत्रफल यहाँ से बराबर क्षेत्रफल कर लेते हैं। चूँकि कि चारों इसमें तो ऊंचाई चाहिए, क्योंकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, ऊंचाई तो है ना, तो हम क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल 3x लंबाई गुना चौड़ाई 2x बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 600 दिया गया है। यहाँ से काटेंगे तो 3 दूनी 6, ये 6 ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इतना, यानी कि x² बराबर आ गया 100 और x बराबर आ गया आपका 10, x का मान 10 यानी लंबाई में धर देंगे। तो आइए उसके बाद हमसे पूछा है, तो यहाँ पर आपका लंबाई हो जाएगा 10 या 30 और चौड़ाई हो जाएगा 10 दूनी 20। अब हमसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया और इसकी ऊंचाई पूछता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, ये हल करते हो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है 1500। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दिया गया है कितना 2 गुना लंबाई का मान 30 प्लस चौड़ाई का मान 20 इंटू ऊंचाई हमको ज्ञात ही करना है बराबर 1500। चलिए यहाँ पर हम जो है यहाँ 2 से इसको काट देते हैं, दूसरे इसको काट देते हैं, ये 0 कॉन्सेप्ट से 50 कट जाएगा। 0 कॉन्सेप्ट यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ बेसिक पार्ट बोलिए कि सर हमको बेसिक पार्ट बताइए, हमको काटने में प्रॉब्लम होता है। चूँकि यहाँ 2 है, यहाँ डबल 0 को हम 100 माने हैं, इसीलिए 2 से यहाँ काट दिए 50 बार में। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30 20 50 इंटू h बराबर 15 गुना 50, ये गुना के फॉर्म में होता है, काटने में आप 50 से 50 यानी कि s बराबर 15 मीटर हो जाएगा आपका ऊंचाई, श्रोता कक्ष की ऊंचाई हो जाएगा 15 मीटर। चूँकि ये कैलकुलेशन पार्ट है, यदि आप नहीं समझे हो तो आप खुद भी काट के कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको 0 मानते हैं। कैसे काटते हैं तो देखिएगा, जैसे अगर 8700 डिवाइडेड बाय दे दिया 25, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, पूरा भाग देंगे, काटेंगे। मगर हम क्या करते हैं, यहाँ काट देते हैं, इसको डबल 0 को 100 मानते हैं, 25 चौके 100। अब ये जो बचा ये गुना होकर हल हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने 12 से लेकर 20 तक कंप्लीट कर लिया। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट हो या समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बोले सर हमको ये समझ में नहीं आया है। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो कमेंट करें अपना नंबर, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ जाएगा, जहाँ पर आप कोई भी डाउट मैथ से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और यदि कथन निष्कर्ष वाला पार्ट बिना डायग्राम का कथन निष्कर्ष कैसे बनता है, कोई डायग्राम का यूज नहीं करके, अगर वो नहीं देखा है देखे हैं आप तो प्लेलिस्ट में चल जाइए, कथन निष्कर्ष का वीडियो अवश्य देखिए और इसके आगे का अध्याय हम फिर कंटिन्यू करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट में अपना राय अवश्य बताएं।